سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मैं हूँ यामीन मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हमो अमल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह हरकात की पहचान और उनके पढ़ने का तरीका सीखेंगे। हरकत का मतलब होता है हिलना। ये जो लफ्ज़ है ये सुकून की ज़िद है। हरकत कितनी हैं? ये 3 हैं। कौन कौन सी? एक ये है ज़बर हरकत। ये जो ज़बर हरकत है ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। दूसरी हरकत है ज़ेर हरकत। ज़ेर हरकत भी हमेशा हर्फ के नीचे होती है। और तीसरी हरकत है पेश। पेश हरकत भी हर्फ के ऊपर होती है। अब ये जो तीनों हरकत हैं इनको हरकत सलासा भी कहते हैं। अगर हरूफ तहजी में से किसी हरफ पर इन हरकत में से कोई हरकत हो तो वो जो हर्फ है वो मुतहर्रिक हरफ कहलाता है। अब ये आम हालात में ये जो हर्फ है हरूफ तहजी का हम इसे बा पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस पर हरकत हो तो इस हरकत की वजह से हम इसे बा ज़बर बा पढ़ेंगे। बा ज़बर बा। इसी तरह से बा के नीचे ज़ेर हरकत है तो बा ज़ेर बी। ये अब जो हर्फ है ये मुतहर्रिक हो गया। इसी तरह से बा के ऊपर पेश है तो इस पेश हरकत की वजह से ये जो बा है ये मुतहर्रिक हो गया। इसको हम बा पेश बू पढ़ेंगे। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। ये तीनों जो हरकत के साथ हरूफ लिखे हैं इन हरकत की जो आवाज़ है वो एक हरकत के बराबर है, यानी इनकी आवाज़ एक हरकत के बराबर आवाज़ आएगी। इसी तरह से ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। अब ये भी जो हरूफ हैं इन पर जो हरकत है ऊपर नीचे ये भी एक हरकत के बराबर इसकी आवाज़ आएगी। अगर एक से ज़्यादा आए तो फिर इसकी जो शक्ल होगी वो ये है। बा अलिफ ज़बर बा। ये जो बा है ये एक हरकत के बराबर नहीं है। हम इसे पढ़ेंगे बा ज़बर अलिफ बा। 2 हरकत के बराबर आवाज़ आएगी इसकी। ये एक हरकत के बराबर है बा ज़बर बा, और ये बा ज़बर अलिफ बा। 2 हरकत के बराबर इसकी आवाज़ है। इसी तरह से ये बा ज़ेर भी है, एक हरकत के बराबर इसकी आवाज़ है। अगर हम इसे दो हरकत के बराबर पढ़ना हो तो इसकी शक्ल ये होगी बा ज़ेर या बी। इसी तरह से ये है बा पेश बू, एक हरकत के बराबर है, लेकिन अगर इसको 2 हरकत के बराबर पढ़ना हो तो बा पेश वाव बू। अब ये 2 हरकत के बराबर पढ़ा जाएगा। ये एक हरकत के बराबर है बा पेश बू, और ये है बा पेश वाव बू। 2 हरकत के बराबर। ये एक हरकत और 2 हरकत ये इसलिए है कि मतलब में फ़र्क पड़ता है, मानी में फ़र्क पड़ जाता है। लिहाजा
किसी हर्फ की जो हरकत है वो जितनी मकसूद है पढ़ना उतनी ही पढ़नी पड़ती है। अगर एक हरकत के बराबर पढ़ना है तो एक ही हरकत के बराबर होगा। जैसे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू। अगर दो हरकत के बराबर होगा तो फिर बा ज़बर अलिफ बा, दो हरकत के बराबर पढ़ेंगे। इसी तरह से बा ज़ेर या बी, ये क्या है, दो हरकत के बराबर। बा ज़ेर या बी, दो हरकत के बराबर। इसी तरह से बा पेश बू, एक हरकत है। बा पेश वाव बू, दो हरकत के बराबर। तो एक हरकत के बराबर पढ़ने की जो शक्ल है वो ये है, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। इसी तरह से या तक जितने भी हरूफ हैं वो इसी तरह से अदा होंगे। मसलन आपके सामने ये आराफा, आइन भी एक हरकत के बराबर पढ़ा जा रहा है, रा भी एक हरकत के बराबर पढ़ा जा रहा है, और फा भी एक हरकत के बराबर पढ़ा जा रहा है। अगर हमें एक हरकत से ज्यादा इसको पढ़ना हो तो फिर इसकी सूरत क्या होगी? आइन ज़बर अलिफ आ, रा ज़बर अलिफ रा, और फा ज़बर अलिफ फा। दो हरकत के बराबर पढ़ेंगे तो ये इस तरह होगा, आ रा फा, दो हरकत के बराबर होगा। एक हरकत के बराबर पढ़ना होगा तो आराफा, ये एक हरकत के बराबर ये हरूफ हैं, और ये दो हरकत के बराबर हो गए। अब इनको दो हरकत के बराबर इनकी आवाज निकालनी है, आ रा फा, दो हरकत के बराबर। इसी तरह आदादा है तो ये भी एक हरकत के बराबर है तीनों। आइन ज़बर आ, दा ज़बर दा, फिर दा ज़बर दा, आदादा। अगर इनको दो हरकत के बराबर पढ़ना हो आइन ज़बर अलिफ आ, दाल ज़बर अलिफ दा, दो हरकत के बराबर, फिर दाल अलिफ ज़बर दा, दा, दो हरकत के बराबर, आ दा दा, दो हरकत के बराबर। तो हमें एक हरकत के बराबर इनकी आवाज निकालनी है तो फिर ये इस शक्ल में लिखे जाएंगे, आदादा। इसी तरह से ये है हामिदा। हामिदा में भी क्या है, एक हरकत के बराबर आवाज है। अगर हम इसको दो हरकत के बराबर अदा करना हो तो हा अलिफ हा, दो हरकत, मीम ज़ेर या मी, दो हरकत के बराबर, दाल अलिफ दाल ज़बर अलिफ दा, ये भी दो हरकत के बराबर। तो फिर इसकी शक्ल क्या होगी, हामीदा, दो हरकत के बराबर ये तीनों अदा होंगे। हामिदा ये जो कि एक एक हरकत है इसलिए इसको एक हरकत के बराबर इसकी आवाज निकालेंगे, हामिदा। इसी तरह क्या है कुतिबा। कुतिबा में भी क्या है, तीनों हरूफ जो हैं वो एक एक हरकत के बराबर आवाज दे रहे हैं। अगर इनकी आवाज दो हरकत के बराबर करनी है तो फिर कु ती बा, कुतीबा। कु भी दो हरकत के बराबर है, ती भी दो हरकत के बराबर है, और बा भी दो हरकत के बराबर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक हरकत के बराबर आवाज निकालनी है। अगर एक की जगह पे दो हरकत के बराबर आवाज निकालें तो माना बदल जाता है। लिहाजा ये तमाम चीजें जो हैं ये यानी याद रखने वाली हैं। अभी जैसे है सुहूफी, अब सुहूफी में तीनों जो हरूफ हैं वो एक हरकत के बराबर आवाज दे रहे हैं, और दो हरकत के बराबर है तो फिर सू हु फी,
सुहूफी। ये 2 हरकत के बराबर आवाजें हैं। एक हरकत के बराबर आवाज होगी तो सुहूफी, और अगर 2 हरकत के बराबर तो फिर सुहूफी, मतलब बदल जाता है। इसी तरह कोदिया है, कोदिया में भी ये तीनों हरूफ जो हैं सिंगल हरकत के साथ हैं। इनकी आवाज सिंगल हरकत यानी एक हरकत के बराबर है। अगर 2 हरकत के बराबर पढ़ना हो तो फिर कू दी या, कूदिया, 2 हरकत के बराबर। ये सारे जितने भी याद हमने पढ़े हैं ये हरकत हैं। हरकत के पढ़ने का तरीका यानी ये इब्तदाई शक्ल है हरकत की, और इसको एक हरकत की आवाज़ के बराबर इसकी आवाज़ निकालनी होती है। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम इससे अगला लेसन पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान सीखने, सिखाने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।